आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 5 को जो है वो डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग लाइंस को डिस्कस करेंगे और इससे हमें फायदा क्या होने वाला है वो भी जरा सुन लें। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आते हैं चैप्टर नंबर 5 से, सो 2 मार्क्स यहां पर आ गए। इसी तरह मेरे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन से 6 नंबर यहां से आ जाएंगे और फाइनल पे एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट यहां से आता है, 5 नंबर यहां से आ जाएंगे। सो इस चैप्टर को जो डिस्कस करेंगे तो इससे हमारे पास 13 मार्क्स जो है 13 नंबर उनकी तैयारी हो जाएगी। ऑल बोर्ड्स 13 मार्क्स की हम इससे तैयारी कर लेंगे। तो आज मैं आपके सामने जितने पॉसिबल इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर एक जो ये वीडियो है बनाने लगा हूं। तो ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान सा काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप साथ जुड़े तो आपको इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस तरह से, मेरे पास लिखा हुआ क्या है कि x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 5 और हमें कहा गया है ग्राफ डिजाइन करें, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का ग्राफ जो है वो बनाना है। तो देखें, मैं जो स्टेप्स आपको लिखवाऊंगा पूरे चैप्टर्स के अंदर, पूरे चैप्टर में यही स्टेप्स चलेंगे। इन स्टेप्स के ऊपर अमल करते हुए हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात लिखेंगे हम इसे कहेंगे उसका स्टेप एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन, एसोसिएटिव इक्वेशन में जो मेरे पास लेस की कंडीशन है या ग्रेटर की कंडीशन होगी उसे हम खत्म करके हम कहेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बना लेंगे। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यूज हैं यानी उसको हम ग्राफ की सूरत में ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए कि ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो, देखें इस तरह से, ये मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस मैं बना रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और मैं फर्ज करता हूं ये वो स्ट्रेट लाइन है। तो देखें इस स्ट्रेट लाइन ने x को भी कट किया है, y को भी कट किया है। स्ट्रेट लाइन जब x को कट करती है तो ये कहलाता है x इंटरसेप्ट, और जब ये y को कट करती है तो हम इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। सो मैं इस इक्वेशन के x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि x इंटरसेप्ट के लिए देखें ये x एक्सिस पर मुश्तमिल है, तो इसमें y एक्सिस नहीं होगा, यानी y वेरिएबल नहीं होगा। ना होने का मतलब ये है कि हम y को 0 पुट कर दें। तो मैं लिखूंगा फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, y को 0 रखेंगे। तो देखें जब यहां पर y को 0 रखते हैं तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की कीमत 5 के बराबर आ जाती है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट जी, इसके बाद हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास जो लाइन बनने वाली है ये हमारे y को कहां इंटरसेप्ट करती है, कट करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे। तो जब मैं यहां पर x को 0 रखता हूं तो ये बनता है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y की वैल्यू 5 आ जाती है। अब जब हम एक नंबर को इक्वल टू लिखते हैं तो सीधी लाइन आनी है। तो जब मैं कहता हूं कि ये लेस देन 5 है, तो देखिए लेस देन या ग्रेटर देन के लिए हमारे पास पूरे का पूरा एक रीजन आएगा, या तो ये रीजन आ सकता है और या फिर हाफ प्लेन के अंदर ये रीजन आ सकता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा उसके लिए बड़ी आसान सी बात है, ये है मेरे पास ओरिजिन। तो हम देखेंगे कि अगर हमारा
जो क्वेश्चन में दिए गई इनइक्वालिटी है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब ये है कि शेडेड एरिया हमारा ओरिजिन की साइड पर होगा। तो अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करती तो हम कहेंगे हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन साइड नहीं बल्कि उसके अपोजिट साइड पे होगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूं फॉर ओरिजिन, तीसरा स्टेप, फॉर ओरिजिन ओ विच इज 0,0, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x भी 0 और y भी 0 इन 1, 1 का मतलब जो इनइक्वालिटी दी गई है। तो यहां पर जब हम रखते हैं तो देखें ये वैल्यू आ जाती है 0 + 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, तो रिजल्ट आ रहा है 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 5। अब अगर हम इस बात को पढ़ें तो ये बात बनती है 0 लेस देन 5, तो ये बात हम कहते हैं ये ट्रू है। तो इसका मतलब हमारा शेडेड एरिया जो है वो उस तरफ होगा जिस तरफ ओरिजिन मौजूद होगा। तो देखें अब मैं इसका ग्राफ डिजाइन करने लगा हूं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं जी। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हम एक लिखेंगे जी वाई एक्सिस, एक लिखेंगे एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है लाइन और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो इस प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, और कोऑर्डिनेट प्लेन में ये हमारे पास कहलाता है एक्स एक्सिस और ये कहलाता है वाई एक्सिस। और ये मेरे पास ओरिजिन है और ओरिजिन की लेफ्ट साइड के ऊपर x नेगेटिव है यानी -x एक्सिस, और जो ये ओरिजिन है इसके नीचे 0 से मेरे पास आता है -y एक्सिस। तो इसके लिए मेरे पास जो पॉइंट्स बने थे उन पॉइंट्स को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं तो हमारे पास x इंटरसेप्ट को अगर मैं a कह दूं तो उसमें x इंटरसेप्ट जहां पर x को कट करता है तो उसमें x की कीमत आई थी 5 और y की कीमत 0। दूसरे b पॉइंट को मैं y इंटरसेप्ट अगर कह दूं तो इसमें y की जो कीमत आई थी वो मेरे पास आई थी 0 और इसमें x की कीमत 5 आई थी। इनको हमने x और y इंटरसेप्ट का नाम दिया था। तो अब मैं क्या करता हूं, उस लाइन को ड्रा करता हूं। देखिए हमने a पॉइंट के ऊपर आना है जो x एक्सिस पर मुश्तमिल होगा, तो मैंने 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेना है। एंड सिमिलरली b पे आना है तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 इन पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसके साथ सीधी लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो देखें मैं सीधी लाइन ड्रॉ करने लगा हूं। ये लाइन इन पॉइंट्स में से होते हुए इन पॉइंट्स में से होते हुए गुजरेगी। तो अब ये जो लाइन हमारे पास बनी है ये इसका देखें, ये इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट है और ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। और हमने कहा था कि दिस लाइन इज सेटिस्फाई द ओरिजिन पोजीशन, तो इसका मतलब इसका शेडेड एरिया ओरिजिन साइड पे हम बनाएंगे। देखिए ओरिजिन इस तरफ है तो मैं इसको शेड इस तरफ कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक सोल्यूशन सेट आएगा और ये पूरे का पूरा एक रीजन होगा। देखें हाफ प्लेन ये इससे बनती है, तो इसको कंप्लीट तब होगा जब हम इसके साथ लिख देंगे इक्वेशन। तो हम कहेंगे दिस इज x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 5। तो देखें ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। हमारे पूरे के पूरे चैप्टर का यही टोटल का जो है वो कंसेप्ट है और इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन लिख दिया है, चेंज थोड़ा सा इसमें ये है कि उधर था x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5 और यहां पर है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या था, एसोसिएटिव इक्वेशंस जनरेट कर लेंगे। वो मसावात जो इसके साथ जुड़ती है इस इनइक्वालिटी के, वो बनती है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने लिखा था इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट्स। उसके लिए हमने कहा था x इंटरसेप्ट, उसके लिए हमने कहा था पुट y इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आई थी मेरे पास 5 और फिर हमने कहा था फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए
हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 0। तो जब x को 0 रखेंगे यहां पर, तो ये 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहां से y की कीमत 5 आ जाती है। और उसके बाद हमने एक स्टेप आपको सिखाया था कि ओरिजिन टेस्ट भी करना है। तो हम लिखेंगे फॉर ओरिजिन पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। तो हम लिखेंगे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5, तो ये मेरे पास बनता है फॉल्स। देखिए 0 5 से बड़ा नहीं होता, बल्कि 5 बड़ा होता है 0 से, तो ये बात फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उस तरफ हमने शेड करना है जिस तरफ ओरिजिन नहीं होगा। तो देखिए मैं ग्राफ डिजाइन करने लगा हूं। मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, जो वाई एक्सिस पर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह देखिए मैं 5 पॉइंट्स लगाऊंगा, 1 2 3 4 5, ये पांच पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस पर, और फिर 1 2 3 4 5 तो ये 5 पॉइंट आ गया जी मेरे पास वाई एक्सिस पर। सो मेरे पास यूं समझें कि इंटरसेप्ट आ चुके हैं। अगर इंटरसेप्ट आ गए हैं तो अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो खींचेंगे जो कि इन दोनों पॉइंट से जुड़ती हो। तो देखें मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन खींचने की, ये जी मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे जो ग्राफ की जो रीजन बनता है उसकी बाउंड्री लाइन कहलाएगी। अब अगर तो हमारे पास यहां पर ट्रू होता तो हम ओरिजिन की तरफ, ये है ओरिजिन, इस तरफ शेड करते। अब क्योंकि ये फॉल्स आया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के अपोजिट शेड करेंगे और हम कहेंगे दिस इज रिक्वायर्ड रीजन। ये पूरे का पूरा वो रीजन होगा जिस तरफ ये इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो लाई करेंगे। और हम इसके साथ लिख देंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। तो ये मेरे पास देखें इसका सॉल्यूशन सेट आ गया पहली पूरी एक्सरसाइज में यही टॉपिक दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए जी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, और ये आपके लास्ट टाइम के पेपर में आया हुआ था, 2019 में भी आया हुआ था, ये वाला 2020 में भी आया हुआ है, 21 के अंदर भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है। तो इट मीन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी भी सेम एज सच प्रैक्टिस करेंगे। वैसे कोई भी क्वेश्चन हो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और मेथड वही लगाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन एसोसिएटिव इक्वेशन में जो ये इनइक्वालिटी है इसको हम 2x प्लस वाई हम इक्वल टू 6 लिख लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। इसके लिए जी फॉर x इंटरसेप्ट, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ये लाइन हमारी x एक्सिस को कहां कट करेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को मैं यहां 0 रखता हूं तो ये बनता है 2x इज इक्वल टू 6। सो x की कीमत यहां पर 3 के बराबर आ जाती है। फिर हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x को 0 के इक्वल। जब x को 0 रखेंगे तो यहां पर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास x इंटरसेप्ट भी आ चुका है और y इंटरसेप्ट भी आ चुका है। तीसरी बात जो मैंने डिस्कस की थी, आपसे समझाया था बात, और मैंने कहा था फॉर ओरिजिन टेस्ट। तो फॉर ओरिजिन के लिए हम पुट करेंगे जी x को भी 0 और y को भी 0। बट इन इक्वेशन नंबर 1 तो हम लिखेंगे, ये हमने यहां पर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये लिखेंगे तो ये बनता है 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये वाली बात ट्रू ही है, 0 छोटा ही होता है 6 से। तो अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हम ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करेंगे। देखें मैं प्लेन ड्रा कर रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने अभी तक 3 सवाल किए हैं, तीनों के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं। क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आती बल्कि नेगेटिव आती हैं। तो हम फिर माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस की तरफ भी हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास माइनस वाई एक्सिस है, ये मेरे पास माइनस एक्स एक्सिस है।
तो देखिए मेरे पास जो एक्स इंटरसेप्ट आया वो 3 है, यानी 1 2 3, तो ये पॉइंट मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट है। और वाई इंटरसेप्ट कितना आया 6, देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये है मेरे पास वाई इंटरसेप्ट। अब एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। तो ये वही लाइन है जो हमें गिवन थी। तो अब अगर आप देखें तो मैंने या तो इस तरफ शेड करना है या इस तरफ शेड करना है रीजन बनाने के लिए। तो क्योंकि मेरे पास ये रिजल्ट ट्रू आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन हमारे गिवन रीजन के अंदर आएगा। तो ओरिजिन के लिए हम ओरिजिन को इसमें शामिल करेंगे। तो इसको शामिल करने के लिए मैं जब शेड लगाऊंगा तो ओरिजिन साइड पे लगाऊंगा, तो कहूंगा दिस इज ओवर सोल्यूशन सेट जो हमें इनइक्वालिटी दी गई थी। हम कहेंगे इस पॉइंट से लेके यहां तक सारे का सारा इसका सोल्यूशन सेट बनता है किसका, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। तो आज के लेक्चर में मैंने जितनी चीजें आपको सिखाई हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने प्लान किया था कि हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सीखेंगे और इसमें हम 13 मार्क्स जो हैं वो लेंगे। तो 13 मार्क्स के लिए ऑफ कोर्स हमें थोड़ा थोड़ा टाइम देना होगा। तो मैं डेली का इसके ऊपर 3 सवाल किया करूंगा, यानी 15 मिनट का ये लेक्चर जो है वो हम डिजाइन करेंगे डेली। तो इसको फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, और भी 2-4 क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आपको जो सिंगल इनइक्वालिटी होगी उसका ग्राफ डिजाइन करना आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।